परदेस में रहने वाले लोग छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं और उन्हें बड़े एहतमाम से मनाते हैं। यही खुशी या गमी के मौके ही आपस में मिल बैठने का जरिया बनते हैं। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी से चंद रहनुमा उमरा की सआदत हासिल करके वापस पहुंचे तो उनके एहसास में पाक गोंदल ग्रुप की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका हवाला हमें बताएंगे कमर फारूक। बार्सिलोना से चंद अहबाब ग्रुप में उमरा की सआदत हासिल करके वापस पहुंचे तो उनके एजाज में पाक गोंदल ग्रुप की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। चंगा लगदा इस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा जिक्र नबी दा। तकरीब में मारूफ नात खां कदीर खान ने निजामत के फराइज सर अंजाम दिए, जबकि मोहम्मद इकबाल चौधरी, ताहिर फारूक वड़ाइच, शहबाज अहमद खटाना, जहीन गुज्जर और दीगर ने मुख्तसर खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि आपस का इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और बार्सिलोना में मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने वाले पाकिस्तानी मुल्क के चलते फिरते सफीर हैं। आप जिस सेक्टर से लोग वाबस्ता हैं अक्सरियती, मैं सिर्फ उनसे एक गुजारिश करूंगा, कुछ भाई यहाँ पे हैं, कुछ नहीं भी हैं, दूसरे ग्रुप भी हैं, आप अपनी ताकत को जमा करें और उससे फायदा लें, न सिर्फ आज के लिए, कल के लिए, बल्कि हमेशा के लिए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि दूसरों की खुशियों में जरूर शरीक होना चाहिए। ये खुशियाँ हमें न सिर्फ मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने के लिए भी अपना किरदार अदा करती हैं। इधर जब भी खुशी का कोई मौका होता है, हम दोस्त सब मिल बैठते हैं और हमें एक खानदान का साथ होता है। प्रदेश में हम जब मिल बैठते हैं तो हमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती है। पाकिस्तान में तो जैसे अहले खानदान इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी खुशी गमी का मौका होता है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दियारे गैर में जब भी हमारे दोस्तों में कोई भी खुशी का इवेंट होता है, कोई भी दुख तकलीफ होती है तो हम ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। खुशी का मुकाम ये है कि इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे टैक्सी ग्रुप के पाकिस्तानियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन तमाम की नुमाइंदगी मौजूद थी और बहुत इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इंशाअल्लाह इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे। हमारे कोई दोस्त उम्रे से वापस आए हैं और मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया है और बाकी कोई दोस्तों ने हमारे टैक्सी नहीं खरीदी है, तो इस सिलसिले में ये तकरीब थी। हम ये प्रोग्राम इस तरह के ऑलरेडी पहले भी कई अरेंज कर चुके हैं, डैम फंड का हो जाए, उसके अलावा ईद मिलन पार्टी हो जाए, रमज़ान का इफ्तारी के प्रोग्राम होते हैं। अपने मज़हब और अपने मुल्क के साथ अटैच रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह उम्रा की सादत नसीब फरमाए और सब दोस्तों को अल्लाह ताला अपना घर की ज़ियारत नसीब कराए। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या हक जिएंगे। काफ़ी दिनों से दोस्त अहबाब प्रोग्राम बना रहे थे इकट्ठे होने का। ये प्रदेश में एक मौका होता है गेट टुगेदर का, सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, मिल बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। दियारे गार में रहते हुए इस तरह की महफिल का इनाकाद करना ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपनी इंतज़ामिया कमेटी और सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। न जाने क्या गुजरती है जुदा जब यार होते हैं, आंसू तीर बनकर जिगर से पार होते हैं। दियारे गैर में रहते हुए हम दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि हम जिस भी सेक्टर या शोबे में काम करें, उसमें नए आने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करना हम सबका फर्ज है।